इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे उनसे मिलने आते हैं। कुछ ही देर में सुरेंद्र सिंह और चंदन उनके सामने होते हैं। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? जी, मदद तो जरूर कर सकते हैं। वैसे काफी आलीशान हवेली है ठाकुर साहब आपकी। जो भी है आपके सामने है इंस्पेक्टर साहब। कुछ हमारी मेहनत से, कुछ बुजुर्गों के आशीर्वाद और बाकी आप लोगों की दुआ से। आप जरूर हरिलाल केस के सिलसिले में आए होंगे। हमें खबर मिली है कि आप उसके लिए काफी छानबीन कर रहे हैं। आपने सही सुना है ठाकुर साहब, लेकिन आज मैं एक दूसरे केस के सिलसिले में आया हूँ। एक और केस? जल्दी बताइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे जल्द ही एक मीटिंग के लिए निकलना है। कोई बात नहीं, मैं बस आपके 10 मिनट लूंगा, फिर चले जाइएगा। ठीक है, कहिए, हमें कानून की मदद करके खुशी होगी। ठाकुर साहब, आप विनोद नाम के किसी आदमी को जानते हैं? विनोद? हाँ ठाकुर साहब, मुझे पता चला है विनोद आपका अकाउंटेंट था। चंदन ये नाम सुन के कुछ परेशानी में पड़ जाता है। इंस्पेक्टर विजय उसकी परेशानी भांप कर बोलते हैं। क्या हुआ चंदन जी, आप अचानक से इतना घबरा क्यों गए? नहीं सर, घबराया नहीं, वो दरअसल। हाँ बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? विनोद हमारे यहाँ करीब 4-5 साल पहले काम करता था। शुरू में कुछ समय तक तो उसने ईमानदारी से काम किया, पर बाद में वो हमारा नाम खराब करने पर उतर आया, इसीलिए उसको हमने निकाल दिया था। नाम खराब मतलब? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा सागौन का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमने विनोद पे भरोसा करके उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसने हमारे पीठ पीछे लकड़ी की कालाबाजारी करनी शुरू कर दी। ये काम वो अवैध तरीके से रातों रात करता था। जब हमारा ट्रक पकड़ा गया तो पुलिस ने मेरे बेटे चंदन को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि सब कुछ यही संभालता था और पुलिस का शक सबसे पहले मालिक पे ही जाता है। लेकिन जांच में ये बात साफ हो गई कि इन सब में विनोद का ही हाथ था और चंदन के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण इसे छोड़ दिया। विनोद पर भी केस चला, उसे 3 साल की सजा भी हुई। जेल से छूटकर जब वो हमारे पास वापस आया तो हमने उसे काम नहीं दिया, वो चला गया। कहाँ चला गया? हमें क्या करना है इंस्पेक्टर साहब, ये जानकर गया होगा कहीं भी, भाड़ में जाए। हमारा नाम खराब किया था उसने, इसलिए हमने दोबारा उसे नौकरी पे नहीं रखा। मैं विनोद के माता पिता से मिल चुका हूँ, बहुत गरीब लोग हैं वो। उनका कहना है कि विनोद ईमानदार था, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि उसे आप लोगों ने ही फंसाया था। ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं आप इंस्पेक्टर? देखिए, हम खानदानी लोग हैं, वही बेईमान था। शुरू में हम उसकी नीयत समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया। आप किस खानदान की बात कर रहे हैं? आपके खानदान के चर्चे तो पूरे गांव में होते हैं। आपके बेटे ने जो नाम किया है उसे कौन नहीं जानता। आप खानदान की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। लोगों का क्या है इंस्पेक्टर, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, सब चलते हैं हमारे रुतबे और शोहरत से। आपको नहीं पता हमारा कितना नाम है यहाँ। लाखों रुपए दान करता हूँ गरीबों को हर साल, ये नहीं बताया होगा किसी ने आपको। और कोई अफवाह सुन ली आपने तो चले आए आप हम पे उंगली उठाने। ठाकुर साहब, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा। विनोद 2 साल पहले गायब हुआ था और आज तक उसका पता नहीं चला। ये रही उसकी मिसिंग फाइल। तो आपका क्या मतलब है, उसे हमने गायब करवाया? मैं आपको बता चुका हूँ, जेल से छूट के जब वो हमारे पास आया था, हमने उसे तभी काम देने से मना कर दिया था और फिर वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता। विनोद के माता पिता का कहना है कि वो उस रात आपके यहाँ जाने का कहकर ही घर से निकला था, तब से वो लौट कर नहीं आया। पुलिस ने केस फाइल तो कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शायद बाद में आपने वो केस ही बंद करवा दिया। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी इल्जाम लगाएंगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। आप चले जाइए यहाँ से, पहले सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, वैसे भी काफी देर हो गई है मीटिंग के लिए। अरे कल्लू, जरा जल्दी गाड़ी निकाल। ठाकुर और चंदन वहां से उठकर चले गए, लेकिन इंस्पेक्टर विजय तो कुछ और ही सोच रहे थे। कल्लू का नाम सुन के उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विजय अपने केबिन में बैठे हुए कंकाल की फॉरेंसिक रिपोर्ट पढ़ रहे थे। साठे, विनोद के माँ बाप का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। यदि उनका डीएनए उस कंकाल के डीएनए से मैच हो गया तो समझो आधा केस सुलझ जाएगा। उसके बाद हमें बस इस कल्लू को पकड़ना बाकी होगा। हाँ सर, मैं ठाकुर साहब के ड्राइवर कल्लू की सारी खबर निकलवाता हूँ। मैंने कुछ खबरियों से बोल भी दिया है, जल्दी ही उसकी पूरी कुंडली हमारे हाथ में होगी। कुछ देर बाद केबिन में एक कांस्टेबल आता है। सर, कोई जमुना नाम की औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर विजय और साठे एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराने लगते हैं। कुछ देर बाद सफेद साड़ी में एक खूबसूरत औरत अंदर आती है। इंस्पेक्टर विजय उसे बैठने को कहते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय ठाकुर सुरेंद्र सिंह की हवेली पे पहुंचते हैं। अब क्या बात है इंस्पेक्टर, जब सारी बात उसी दिन हो गई थी तो अब आने का क्या मतलब बनता है? आप ही ने कहा था कि सबूत लेके आना।
तो मैं आज सबूत लेके आया हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है ठाकुर साहब कि आप बस चंदन को बुलाइए, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। अब किस बारे में पूछताछ? जो भी हमें पता था हमने उसी दिन आपको बता दिया, और वैसे भी वो यहाँ नहीं है, किसी काम से शहर गया है। आप मुझे बताइए आखिर बात क्या है? ठाकुर साहब, मैं चंदन को विनोद के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या इंस्पेक्टर विजय ने कंकाल की गुत्थी सुलझा ली थी? कहानी आगे जारी रहेगी।